तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसकी जो फॉर्मूलाज हैं आज हम उनको स्टडी करेंगे। और सबसे पहला जो फार्मूला है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। उसका मतलब होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके यूनिट भी याद रखिए, जूल पर कूलाम, या फिर इसका यूनिट है एसआई यूनिट वोल्ट। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा आता है फॉर्मूला पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो आप यहाँ देखिए 1/4πε0 क्यू बाई आर के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जगह यूज भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला है पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, 2 3 4 या 5 चार्जेस, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, 1/4πε0। और ये जो साइन है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं सम। यानी जितने भी पोटेंशियल आएंगे, जितने भी चार्जेस आएंगे, सबके पोटेंशियल को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, और स्केलर तरीके से ऐड करेंगे, यानी सिंपल एडिशन। ठीक है, और नेक्स्ट फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बराबर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला आता है E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, जो भी बहुत सी जगह पर यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, या हम दो चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लेकर आए, तो उसको करने में जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है वो उस वर्क डन के बराबर होती है। इसका फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2/R। आर जो है वो दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है। ओके, और किसी भी चार्ज को जो है किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन Q इंटू वी बी माइनस वी ए के बराबर है, Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज। यानी दो या दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। अभी ये सिलेबस में नहीं आ रहा है, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। अगला टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो होते हैं जहाँ पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं हमारे पास एक स्फीयर है और उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है। स्फीयर पर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। ओके, तो किसी भी एक भी पोटेंशियल सरफेस पर अगर हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं तो उस पर वर्क डन 0 के इक्वल आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर होती है एक भी पोटेंशियल सरफेसेस के। नेक्स्ट आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब होता है चार्ज स्टोर करने की टेंडेंसी या कैपेसिटी, जिसका फॉर्मूला है Q अपॉन V, जिसकी एसआई यूनिट भी आप लोग याद रखिए। इसकी एसआई यूनिट होती है फैराड। ठीक है, माइक्रो फैराड भी है, पिको फैराड भी है। नेक्स्ट फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो फॉर्मूला है 4πε0 R के बराबर। यहाँ पर R जो है वो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल या कंडक्टर। नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? दो हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं, उन कंडक्टर से उनसे मिलकर जो अरेंजमेंट बनता है ये कैपेसिटर कहलाता है। जब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एयर भरी हुई है या कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो वहाँ पर फॉर्मूला बनता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए बाई डी। ये जो है वो एरिया ऑफ प्लेट्स है, और डी जो होती है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होती है। ऑल राइट, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास विद डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिलिंग स्पेस। जब डाइलेक्ट्रिक भर दिया है हमने प्लेट्स के बीच में, उस केस में फॉर्मूला बनता है के एप्सिलॉन नॉट 8/डी। के का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि आपने प्लेट्स के बीच में कौन सा मटेरियल फिल करा है। वो मटेरियल पानी भी हो सकता है, वाटर, या माइका भी हो सकती है, सेरामिक मटेरियल कोई भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे के से मल्टीप्लाई कर देना है। और इन सब के बाद एक फॉर्मूला जो आता है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जब हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दें, और उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस जो है वो प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस से कुछ कम हो, मतलब उसकी थिकनेस जो है स्लैब की वो टी के ही बराबर है, तो फॉर्मूला आता है सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए अपॉन बी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ पर क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है,
और अगर कंप्लीटली फिल्ड होगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के बराबर। ए एरिया ऑफ प्लेट्स है और डी डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच का। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है, सिग्मा क्या है? सिग्मा होती है प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी विच मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया। एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये दो प्लेट्स हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर की जगह आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अगर हम बहुत सारे कैपेसिटर्स मिला दें। अब जैसे आपको पता है कि कैपेसिटर्स को कंबाइन करने के दो मेथड है। या तो हम उन्हें सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं या फिर हम उन्हें पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। जब कैपेसिटर्स सीरीज में कंबाइन होते हैं तो फॉर्मूला बनता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर 4 है तो 1/C4 भी ऐड कर लीजिए, 5 है तो 1/C5 एंड सो ऑन। सीरीज को याद रखने के लिए एक तरीका ये भी है कि सीरीज के अंदर चार्ज सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला आएगा वो है सिंपली ऐड कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। 3 है तो 3, 4 है तो प्लस C4, 5 है तो प्लस C5 एंड सो ऑन। लेकिन इसमें ये बात याद रखें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम रहेगा और चार्ज डिवाइड हो जाएगा। अब ये भी आता है कि भाई जब कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती होगी। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होने के 3 फार्मूलाज हैं। ठीक है, एक फार्मूला जो है, एक फार्मूला बेस्ड है आपका, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस आ रहा है और वोल्टेज आ रहा है, तो हाफ CV²। दूसरा फॉर्मूला है हाफ Q² अपॉन C। Q मतलब चार्ज, C मतलब कैपेसिटेंस। और थर्ड फॉर्मूला है हाफ QV। Q मतलब चार्ज और V मीन्स पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। ऑलराइट, इसके बाद एनर्जी डेंसिटी जो बहुत सी बार एग्जाम में पूछी जाती है, उसका फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E²। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी और E जो है वो प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है कि प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई करी हुई है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो ये बहुत सी बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, लास्ट ईयर भी आया, उससे लास्ट ईयर भी आया कि डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है जब हम प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दें। तो देखिए, सबसे पहली बात याद रखें आप कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा कितने टाइम्स। फॉर एग्जांपल, अगर इनिशियल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है और कैपेसिटेंस उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगा जब भी हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/k टाइम्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। ओके, तीसरा क्या है? वोल्टेज। तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? 1/k टाइम्स यानी कम हो जाएगा। बैंड डिग्राफ जनरेटर हमें नहीं पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पे दो केस बनते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है कि बैटरी कनेक्टेड वर्सेस डिसकनेक्टेड। यानी कि एक बार जब बैटरी कनेक्ट है कैपेसिटर से, उस केस में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा है, और दूसरा जब हमने डिसकनेक्ट कर दी बैटरी और तब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा है, तो उन दोनों केस में क्या क्या रहता है। तो याद रखें, जब बैटरी कनेक्ट रहेगी और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जाए तो पोटेंशियल सेम रहेगा। पोटेंशियल मिलता है बैटरी से। जब बैटरी लगी हुई है तो पोटेंशियल भी सेम बना रहा, लेकिन सी क्या है? सी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा सी? अभी अभी हमने बताया, सी का जो फॉर्मूला है वो K टाइम सी हो जाएगा, यानी जितना बड़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना बढ़ेगा। क्यू जो है वो बढ़ेगा। क्यू क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सी बढ़ रहा है, वी कांस्टेंट है, लेकिन सी के बढ़ने की वजह से जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ा, वोल्टेज कांस्टेंट है। अगला केस क्या है? नेक्स्ट केस में जब बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी टोटल चार्ज सेम रहेगा, कैपेसिटेंस दोनों केस में बढ़ता है, और पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इसकी पीडीएफ आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में के लिंक में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चाहें तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए या इस वीडियो में से इसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें। ये फार्मूलाज फुल चैप्टर के हैं,
जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो इन फार्मूला से बाहर बन सकता हो। ओके, थैंक यू सो मच।